हम्म, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पो दृष्टः, यानी उस नेवले के द्वारा बालक के साथ पास पहुंचते हुए उपसर्पण यानी पास पहुंचते हुए काला सांप देखा गया, दृष्टा देखा गया। अब चूंकि यहाँ पर दृष्टा का अर्थ देखा गया ही क्यों है और ततस्तेन नकुलेन कर्ता में यहाँ तृतीया क्यों लगी है, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। जी वाच्य मैंने पढ़ाया है, याद होगा अगर मैंने सुना नहीं, मैं नहीं याद याद होगा तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले आज इस लेसन को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। भैया शेयर देखिए चला गया मेरे से, तो कुछ लोगों का क्या हुआ, शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा, वो जो आपका लेसन भेजा था आपने। स्क्रीन तो आ रहा है मेरे पर, तो स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, मेरे पास बुक है, चलिए। देखिए ऋचा कह रही है व्योम एकम प्रश्न पृच्छामि, एक प्रश्न पूछ रही हूँ, कह सह पशु यह सर्प से शत्रु, वह कौन सा पशु है जो सांप का शत्रु है। तो व्योम कह रहा है ऋचे गरुण सर्पम भक्षयति, गरुण सांप को खा लेता है, मयूरा अभी अहिभुक खाते थे, और मोर को भी अहिभुक, अहि मीन्स क्या होता है सांप, भुक यानी खाने वाला, मोर को भी सांप खाने वाला कहा जाता है। अहिभुक, अहि भुनक्ति इति, जब आप समाज से ग्रह करेंगे अहि भुनक्ति इति, सांप को खाता है इस प्रकार। तो ऋचा कहती व्योम एतौ तु खगौ न तो पशु, ये दोनों तो खग हैं, पक्षी हैं, पशु नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए पशु में दीर्घ उ है, क्यों। हाँ दीदी, दो की बात हो रही है ना, गरुड़ और मयूर। बहुवचन नहीं, है द्विवचन, द्विवचन। द्विवचन है, दो दो, हाँ हाँ द्विवचन द्विवचन, है, हाँ भानु भानु, गुरु हाँ गुरु, पशु पशु, ठीक है। आगे देखिए व्योम व्योम कहता है आम ज्ञातम, हाँ पता चला, एषा नकुलः सर्पस्य शत्रु हो, यह नेवला सांप का शत्रु है, यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका कि चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ऋचा कहती इदानीं वद, अब बताओ, किम अस्याम कक्षायाम कथायां सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति, इस कथा में सांप बालक को काटता है अथवा नेवला सांप को मारता है। तो व्योम कहता है एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञासामः, या तो हम लोग कथा को पढ़कर ही जान पाएंगे, परंतु प्रथमम एतत् वद, किंतु पहले ये बताओ, वदा कौन सा लकार हो गया, कौन बताएगा। तो बताओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पठतु पठताम पठन्तु पठ, वदतु वदताम वदन्तु वद, ठीक है। तो पहले ये बताओ कुतः गृहीता एषा कथा, ये कथा कहाँ से ली गई है। व्योमः, व्योम कहता है एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः, यह तो हम लोग कथा को पढ़कर ही जानेंगे। ज्ञास्यामः, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। उत्तम पुरुष है और एक वचन, बहुवचन है, बहुवचन है, उत्तम ज्ञास्यामि, पुरुष बहुवचन, हाँ बहुवचन, लिट लकार भविष्यत काल है ना, ज्ञा धातु है। तो ये तो हम लोग कथा पढ़कर ही जानेंगे, परंतु प्रथमम नहीं ये हो गया था क्या, अनेचा प्रथमम एतत् वदा, परंतु ये बताओ कुतः गृहीता एषा कथा, कुतः मीन्स कहाँ से, कहाँ हाँ से। कहाँ से, हाँ कहाँ से ये कथा ली गई है। तो ऋचा कहती है मामा आचार्य कथयत, मेरी आचार्य ने बताया, ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता, यह कथा हितोपदेश इस ग्रंथ से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाः सन्ति, वहाँ अनेकों मनोरंजक नीति कथाएं हैं। व्योमः बाढ़म, बाढ़म यानी ठीक है, संस्कृत में बाढ़म यानी ठीक है।
पाठं पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि। पाठ को पढ़कर ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋचा शोभनम, यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अधुना पाठम पठामः, अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? प्रथमः पाठः अविवेकः परमापदां पदम। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान होता है। बिना सोचे समझे काम करने से बहुत सी आपत्तियां विपत्तियां आती हैं। किरण चावला दीदी, परमा पदाम इसका संधि विच्छेद कीजिए। परम आपदाम, ठीक है, आपदाम यानी आपदाम, आपदा तो संकट है ये। है, आपदा मतलब संकट, संकट। हाँ, आपदाम ये षष्ठी बहुवचन है, यानी आपत्तियों का। इसका मूल शब्द है आपत। आपत इसका मूल शब्द है, ठीक है। तो परम आपत्तियों का पदम यानी स्थान। ये अविवेक यानी बिना सोचे समझे कार्य करना। बिना सोचे समझे कार्य करना अनेक आपत्तियों का स्थान होता है। देखिए, अब ये कथा देखिए। अस्ति उज्जयिन्याम माधव नाम विप्रः। उज्जयिन्याम सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है उज्जयिनी। उज्जयिनी नगरी है ना, उज्जयिनी में सप्तमी एक वचन है। उज्जयिनी नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार उसकी पत्नी अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसको रखकर गई, कहीं गई, ठीक है। कहाँ गई? स्नातुम। स्नातुम यानी स्नान करने के लिए। कहाँ गई वो? स्नान करने के लिए गई। उसको रख कर गई कि मैं जा रही हूँ, तुम बच्चे को देखना। पहले तो लोग नदी वगैरह में जाते थे स्नान करने, दूर गई थी। अथ ब्राह्मणा राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रिता। अब उस ब्राह्मण को राजा ने श्राद्ध के लिए निमंत्रित कर लिया। कोई आया राजा के पास, उसने कहा ब्राह्मण महोदय आपको राजा बुला रहे हैं श्राद्ध ग्रहण करने के लिए। ब्राह्मणा सहज दारिद्र्यात् अचिंत्यत। ब्राह्मण ने स्वाभाविक दरिद्रता से सोचा। स्वाभाविक दरिद्रता, इसका मतलब समझ में आया? दरिद्र जैसे नेवला सांप का स्वाभाविक शत्रु है, अच्छा, मतलब स्वभाव ही है उसका शत्रु होने का। वो सांप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, फिर भी वो उसको मारेगा, है ना। नेवला सांप को देखेगा मारने दौड़ जाएगा। तो ब्राह्मण स्वाभाविक दरिद्र, यानी शुरू में ब्राह्मण का क्या कर्म था? ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान देना, और लोग खुशी खुशी उनको दिया करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया? ज्ञान देने का काम तो ब्राह्मण ने बंद कर दिया, लेकिन दरिद्र स्वाभाविक रूप से रहे, क्योंकि काम करने को चाहता ही नहीं था। कुछ काम करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। तो इसलिए कहा स्वाभाविक दरिद्रता से ब्राह्मण ने सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि तर्हि अन्य कश्चित श्राद्धार्थम वृत्ता भवेत्। यदि मैं शीघ्रता से नहीं जाऊंगा तो दूसरा कोई आके श्राद्ध ले लेगा। अब उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे किसी प्रकार श्राद्ध लेना है, क्योंकि स्वभाव हो गया था बिना मेहनत के पैसा आना चाहिए। और यहाँ देखिए शीघ्र के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है? हाँ, शीघ्र के लिए था ये, सत्वर, सत्वरम। सत्वरम। तो यत यत यानी क्योंकि, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदान करने में और प्रदान करने, देना और लेना, इस कार्य में, कर्तव्य के कार्यों में, जो हमारा कर्तव्य है उसके काम में क्षिप्रम यानी शीघ्र, दो शब्द आ गए ना शीघ्र के लिए। क्षिप्रम माने भी शीघ्र। शीघ्रम अक्रियमाणस्य, यदि जो कार्य नहीं किया गया उसका, नहीं किए गए कार्य का, कालः पिबति तद रसम, समय उसका रस पी जाता है, यानी उस कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, हमारा कुछ कर्तव्य है,
ऐसे कार्यों में यदि हमने शीघ्रता नहीं की, यानी समय के साथ नहीं किया, तो समय उसका रस पी जाता है। किसी को बहुत कस के प्यास लगी है, मर रहा है पानी के बिना, यदि हमने उसे 1 चुल्लू पानी दिया तो वो जी जाएगा। बाद में मैं उसे 1 क्विंटल पानी भी दे दूं, कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। यही बात यहाँ बताई गई है। किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति, किंतु बालक का यहाँ पर कोई रक्षक नहीं, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं, भवतु, ठीक है। चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। चिरकाल पालितम, बहुत दिनों से पाले गए इस पुत्र निर्विशेषम, पुत्र के समान नेवले को बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य, बालक की रक्षा में रखकर गच्छामि, जाता हूं। उसने नेवले को रख दिया, पाला हुआ नेवला था, उसने रखा कि ये रहेगा तो इसकी रक्षा करेगा। तथा कृत्वा गता, और वैसा करके वो चला गया। ततस्तेन नकुलेन बाल सर्पम उपसर्पन, बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पा दृष्टा। तब उस नेवले के द्वारा बालक के पास पहुंचते हुए काले सांप को देखा गया। ये जो आपने चित्र में सेंटेंस पढ़ा था, स तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, उसने उसको मारकर, व्यापाद यानी मारकर, खंडशः टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, खंड खंड कर दिया, कृतवान यानी कर दिया। ठीक है। अत्रांतरे ब्राह्मणा अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृता। अत्रांतरे, इसी बीच में ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके घर को लौटा, घर को आया, उपावृता यानी लौटा। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। ब्राह्मण को देखकर वो नेवला रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त से लगे हुए मुख और पैर वाला, तस्य उसके, उस ब्राह्मण के, चरणयोः अलुठत्, चरणों में लौटने लगा, अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने लगा, उसके चरणों में लौटने लगा। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। ब्राह्मण ने उस प्रकार के उसको देखकर, बालक को इसने खा लिया, बालक अनेन खादितः, बालक इसके द्वारा खा लिया गया, इति अवधार्य, ऐसा सोचकर, कोपात, क्रोध से, नेवले को उसने मार डाला। नकुलम व्यापादित, नेवले को उसने मार दिया। अनंतरम, अनंतरम इसके बाद, यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, यावत यानी जब, उपसृत्य यानी पहुंचकर। देखिए ऊपर में आपने पढ़ा था उपसर्पण यानी पास पहुंचते हुए, और उपसृत्य इसमें ल्यप प्रत्यय, पास पहुंच कर, प्रत्यय लगने से अर्थ चेंज हो गया। अपत्यम पश्यति, अपत्य यानी छोटे बालक को, अपत्य छोटे बालक को कहते हैं, अपने बालक को देखता है। तावत बालकः सुस्थः, बालक तो बहुत अच्छे से सोया हुआ था। सर्पः च व्यापादितः, और सांप मरा हुआ पड़ा था। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतं निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्। तब उस उपकारी नेवले को मरा हुआ देखकर और आत्मानंद स्वयं को मुषितम यानी ठगा हुआ, मन्यमाना समझता हुआ, वो ब्राह्मण बहुत विषाद को प्राप्त हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, सहसा विदधीत न क्रियाम, एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, अविवेक अत्यंत आपत्तियों का स्थान होता है। दृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। अब देखिए इस लाइन का मैं पीछे नीचे की लाइन का अन्वय कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा।
गुणलुब्धाः संपदः, गुणों की लोभी संपत्तियां। विमृश्य कारिणम, यानी सोच समझकर कार्य करने वाले को। स्वयं एवं, खुद ही। वृणते, चुन लेती हैं। इसका ये अर्थ है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार बाबूजी के क्लास में किसी ने ये श्लोक पूछा था, वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाई, इसलिए बाबूजी उसको ठीक से बता भी नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए वो क्या पूछ रही है। तो पहले तो हाँ, कल की बात याद आ गई। कल की जो क्लास हो रही थी, अमन भैया चले गए क्या? नहीं है। अमन भैया, हेलो दीदी। जी जी दीदी जी। हाँ, जी कल वो जो कॉल आप आ गया लोग था एक। जी जी। कल जो आप लोग क्लास कर रहे थे ना, तो कल मेरे को दिमाग में यही चल रहा था। इतने दिनों से बहुत सारे रिसर्च पेपर निकलते थे और उसमें ये निकलता था कि संस्कृत पढ़ने से मनुष्य का नर्वस सिस्टम ठीक होता है, शुद्ध उच्चारण करने से उसका असर बहुत अच्छा होता है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब हम लोग सुन लिए कि हाँ, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य किया गया, छोटे छोटे बच्चों को, कि उससे दिमाग ठीक होता है, नर्वस सिस्टम ठीक होता है। कल मेरे दिमाग की बत्ती खुली कि आप लोग जो षट चक्र पढ़ा रहे थे, हर चक्र के जो वर्ड्स हैं, अभी तो मुझे जी याद नहीं है, लेकिन कल मैंने वो देखा कि एक तो जो वो लंग वंग शंग यंग रंग वो अलग चीज है, हाँ लेकिन हाँ जो हाँ उनके साथ और भी जो शब्द थे जो आपकी पीपीटी में आपने दिखाया था, जो हाँ। हर पूरी एक की पूरी पंखुड़ी का एक शब्द। वर्णमाला जी अपने बॉडी के चक्र के एक एक तंतु से जुड़ी हुई है, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड अपने बॉडी के एक एक नाड़ी तंतु से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल दीदी उस बिल्कुल। और गुरुदेव की ही किताब में मैंने पढ़ा था, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, 30 साल हो गया, करीब 25-30 साल हो गया, कि वैज्ञानिकों ने एक एपरेटस बनाया। उस एपरेटस पर एक बालू की प्लेट रखी और उस बालू के प्लेट से उन्होंने सभी भाषाओं की ध्वनियों को गुजारा। तो किसी भी, जैसे इंग्लिश की, उन्होंने ए कहा, बी कहा, सी कहा, कुछ ऐसा आकृति नहीं बनी। लेकिन संस्कृत और हिब्रू दो भाषाएं ऐसी थी कि जिनके शब्द जब ध्वनि तरंगे उस बालू की प्लेट से गुजरी तो वही आकृति बनी। जैसे क बोला गया तो क के जैसी आकृति बनी। हिब्रू भाषा का जो भी होगा वो बोलेगा, लगभग हिब्रू की भी लगभग वैसी आकृति बनी और संस्कृत की भी वही आकृति बनी। यानी कि जो जब हम बोलते हैं, जो वायु हमारे अंदर जाती है और हमारे अंदर से जो प्रतिक्रिया होती है, और वायु जिन जिन अंगों को, जिन जिन नाड़ी गुच्छकों को, जिन जिन तंतुओं को, और जहां जहां पर जिस प्रकार से स्पर्श करके आगे निकलती जाती है, वो आकृतियां बनती हैं। और ऋषियों ने ध्यान में उसको देखा और उसको फिर वर्णमाला में डाला और सजाया। क्या बात! कल तो मुझे लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा ये ज्ञान जान के, जो इतने दिनों से मैं सोचती थी, सुनती थी कि संस्कृत शुद्ध पढ़ना चाहिए, मंत्र शुद्ध पढ़ने चाहिए, या शुद्ध बोलना चाहिए, या कम कम बोलना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं बोलनी चाहिए, फिर पढ़ने से नर्वस सिस्टम ठीक होता है, संस्कृत बोलने से होता है। ये सुने थे कि उसमें जो इसकी ध्वनि है और अह की जो ध्वनि है वो संस्कृत बोलने से कई बार निकलती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। अह की इसमें था, शायद आज्ञा चक्र में था ना भैया? हाँ दीदी, सबसे ऊपर था विसर्ग जो है ना। किसमें था? हाँ, विसर्ग आज्ञा विसर्ग चक्र। यहाँ पर था सहस्त्रार में। सहस्रार की, हाँ। हाँ और संस्कृत हाँ, पढ़ने आज्ञा में हम चक्र में कितनी बार विसर्ग ओंकार था बोलते और हैं और विसर्ग वेग, सहस्त्रार में। यानी वो डायरेक्ट मेरे यहाँ हिंट करता है, वो मेरे यहाँ टच करता है। संस्कृत पढ़ना मामूली बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जी देववाणी, जी। ऐसे इसको देववाणी नहीं कहा गया, गीरवाणी है ना। तो कल मुझे बहुत ये समझ में दिमाग में घुसा कि वास्तव में इतने दिनों से संस्कृत पढ़ रही थी, वो ये क्या है, तो वो है ना अक्षमालिकोपनिषद, कई बार सोचा कि उसको पढ़ूं, लेकिन नहीं पढ़ी, नहीं टाइम दे पा रही हूँ, क्या बोलूं। ये जन्म अकारत ही जा रहा है, इतना जानने के बाद भी उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये